अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। ये प्लास्टिक की छोटी छोटी सी डब्बियाँ आप देख रहे हैं, ये मेरे पास घर में कुछ एक्स्ट्रा डब्बियाँ पड़ी हुई थी 3, और एंड तक व्लॉग को देखिएगा। इन तीनों डब्बियों से मैं ऐसा कुछ बनाऊँगी कि आप हैरान हो जाएंगे, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। ये मेरे पास 3 डब्बियाँ पड़ी हुई थी घर में, और मैंने सोचा कि यार मैं इनको फेंक दूँ, लेकिन मैंने फिर मेरे माइंड में बैठे बैठे एक आइडिया आ गया, यार मुझे कुछ चीज़ें चाहिए और वो इन डब्बियों से ही इजीली बन सकती हैं, और इन पे मेरा इतना ख़र्चा भी नहीं आएगा और मेरे बहुत से पैसे भी बच जाएंगे। मैंने फिर क्या किया, 1 बाय 1 करके तीनों डब्बियाँ ली और तीनों डब्बियों में इस तरह सुराख करना शुरू कर दिया। हर किसी के घर में ये चूल्हा भी होता है और ये फोक भी मौजूद होता है, और डब्बियाँ भी मुझे लगता है बहुत सारे घरों में ये अवेलेबल होंगी, क्योंकि बच्चों वाले घर में तो ज़रूर होती हैं। जब छोटे छोटे से बच्चे स्लाइम्स लाते हैं, स्लाइम खेलते हैं, इन डब्बियों में हम चटनी वगैरह या कोई चीज़ लेके आते हैं, तो ये हमें ईज़िली अवेलेबल होती हैं ये डब्बियाँ। और ये डब्बियाँ आप लें, अगर आपके घर में मौजूद हैं, प्लीज़ इन डब्बियों को मत फेंकें। इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और आपके बहुत से पैसे भी बच सकते हैं इन डब्बियों का इस्तेमाल करके। तो इस तरह आप डब्बियों को लें और फोक की मदद से इस तरह इनमें सुराख करना शुरू कर दें। और जब आप इन डब्बियों में सुराख करना शुरू कर देंगे, डब्बियों का साइज़ कोई भी ये नहीं रखता मैटर, किसी भी किस्म की हो, लेकिन वो इस तरह की हों, ठीक है। इसमें एक लॉक वाली भी आती है, लॉक के बगैर वाली भी होती है। इन डब्बियों को आप लें, फिर इन डब्बियों को आप ओपन करें। ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, इन डब्बियों को साइड करके रखा, और ये देखें आपकी डब्बियाँ किस तरह की हैं। मैंने फिर बाद में क्या किया, आप देखें ब्लॉग को एंड तक ताकि आपको पता चले। मैंने थोड़ा थोड़ा नमक लिया और इन तीनों डब्बियों में 1-1 स्पून नमक डाल दिया। अब आप हैरान होंगे कि डब्बियों में नमक डाल दिया और नमक को ये तो वेस्ट कर रही हैं। तो ये आप जब एंड तक देखेंगे व्लॉग, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा और इसके बहुत बेनिफिट हैं। मैंने फिर तीनों डब्बियों में नमक डाल लिया 1-1 स्पून, ठीक है। 1-1 स्पून नमक डालने के बाद ये आप हैंड वॉश देख लें, किसी भी किस्म का हैंड वॉश आप ले सकते हैं, हर किसी के घर में हैंड वॉश अवेलेबल होता है। ओके, एक डब्बी में मैंने हैंड वॉश डाला नमक के ऊपर, ठीक है। और दूसरी डब्बी में अब फिर मैंने कुछ लहसुन लिया नमक के ऊपर, बाद में मैंने इसमें लहसुन डाल दिए, ठीक है। लहसुन डाले जितने भी आप, इस वजह से मैं तो आपको कहूँगी कि मैंने 6 डाले थे, आप 6 डालें, 7 डालें, 8 डालें, ठीक है। लौंग भी हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं, लौंग डालें। और जो तीसरी डब्बी अब मेरे पास बच गई थी, उसमें मैंने नमक में एक लेमन लिया, उसको हाफ़ किया, ठीक है, और उनको निचोड़ के उस डब्बी के अंदर डाल दिया। अब आप हैरान हो रहे होंगे, यार ये तीनों डब्बियों में लेमन, लहसुन, लौंग और हैंड वॉश डाल के अब इनका क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगी एंड में भी कि आपने इन तीनों डब्बियों से क्या करना है। इन तीनों चीज़ों के बहुत बेनिफिट हैं और आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इनमें से एक डब्बी को आपने उठाना है, ठीक है, जिसमें इसमें एक में हैंड वॉश है, एक में लहसुन है और एक में लौंग है, 7 लहसुन के, और एक में लेमन है। अब मैंने क्या किया, जिस डब्बी में मैंने लहसुन डाला था, ओके, और जिसमें मैंने लहसुन के साथ 2 लौंग डाले थे, वो मैंने अपने घर के पर्दों के पीछे रख दिए। आपके घर में कोई अलमारियाँ हैं, कोई पर्दे हैं, कहीं भी मतलब कोई चीज़ है, किचन में भी किसी कोने में आप इस तरह डब्बियाँ बना के रखते हैं, उसमें लहसुन डाल के और लौंग डाल के, पर्दों के पीछे भी रख सकते हैं, अलमारियों के पीछे भी, ठीक है। और इसके ये होगा, इससे आपके घर में जो मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े आते हैं, मच्छर, वो गायब हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि जिस डब्बी में मैंने लेमन डाला था, उसको आप दरवाज़ों के किसी भी कोने में रख दें, किसी भी खिड़की के कोने में, दरवाजे से, इससे जो बैड वाइब्स होती हैं वो गायब हो जाएंगी। अब ये तीसरी वाली थी, इनमें मैंने डाला हुआ था हैंड वॉश, किसी भी किस्म का हैंड वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। इस हैंड वॉश वाली डब्बी को मैंने रख दिया अपनी वार्डरोब के अंदर, क्योंकि कपड़े अक्सर हम अलमारी में रखते हैं और वो काफ़ी दिन पड़े रहते हैं, अलमारी बंद होती है तो उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसका ये बेनिफिट होगा कि ये एक तरह के फ्रेगनेस का काम करेगी। हैंड वॉश जब नमक में मिला होगा तो फ्रेगनेस आएगी।